मंदिर के प्रसाद को लेकर जारी सियासत के बीच प्रसाद की पुरानी रिपोर्ट सामने आई है। तिरुपति के प्रसाद को लेकर रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त ये है, मछली के तेल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। तिरुपति के प्रसाद को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें मछली के तेल के इस्तेमाल की पुष्टि हुई है। ये रिपोर्ट जुलाई की बताई जा रही है। आपको बताते चले कि आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह दावा किया था कि पिछली सरकार में तिरुपति के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है जो कि जुलाई महीने की है, जब चंद्रबाबू नायडू सीएम नहीं थे। पिछले ही महीने टीडीपी की ओर से मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद को लेकर भी व्यवस्था बदली गई थी और बिना दर्शन के लड्डू पाने वाले भक्तों के लिए आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था। अपूर्वा जयचंद्रन हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अपूर्वा, यकीनन ये रिपोर्ट हैरान भी करती है, परेशान भी करती है। क्या और जानकारी, क्या और खुलासे हुए हैं रिपोर्ट के बारे में? विस्तार से हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं रिपोर्ट जुलाई को हुआ था। 17 जुलाई को एक कंप्लेंट के द्वारा इस टेस्ट को की गई थी। घी जो है उसका क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए, और घी क्वालिटी टेस्ट कराने के लिए ये जो लैब को भेजा गया था, वहां से हमें ये रिपोर्ट का टेस्ट रिजल्ट आया है कि ये घी बहुत अडल्ट्रेटेड घी था और इस घी में कई सारे भी इसको क्या बोलते हैं, एनिमल फैट भी यूज किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं वो रिपोर्ट में, तो उसमें ये भी लिखा है कि फिश ऑयल भी यूज किए हैं और बीफ टैलो इसको भी यूज करके बनाया गया है करके ये रिपोर्ट का फाइंडिंग्स हमें ये बताया जा रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि अभी कुछ ही महीने पहले जो नायडू मतलब चीफ मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद उनका पहला दर्शन तिरुमला में था। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि पूरा का पूरा तिरुमला को हम क्लीन करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे करके इन्होंने बोला था। लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद में लोग जाते हैं जो कि बिल्कुल शुद्ध सात्विक इस तरह का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यकीनन ये अच्छी खबर नहीं है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी? अपूर्वा जी बिल्कुल, इनफैक्ट मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये भी कहा है कि जो भी लोग इसके पीछे है, ऐसे ही लोग को सख्त से सख्त कानूनी तौर पर इनके ऊपर केसेस लगाए रहेंगे। और इसके आगे भी जब बोर्ड का जो पूरा बोर्ड मेंबर्स को रीशफल करके एक नया कैबिनेट टीटीडी का लेके आए थे, तो तब भी ये कहा था कि स्टर्न एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी ये जो शुद्ध सात्विक तिरुमला का प्रसाद है इसके लिए अनशन डाले थे, उन सबको भी मतलब बहुत धन्यवाद अपूर्वा इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन जिम्मेदार लोगों पर कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कैसे मंदिर के प्रसाद को लेकर मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी के बीच घमासान छिड़ गया है, अब वो सुनिए। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని, ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీ తెమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. As Tirupati Laddu Prasadam is concerned, it is auspicious and holy spiritual prasadam of Hindu religion, who are the devotees of Lord Venkateswara Balaji in Tirumala Tirupati Devasthanam. Unfortunately, the then YSRCP government under the leadership of Jagan Mohan Reddy, the ingredients for the preparation of this auspicious laddu, most particularly ghee, substandard quality ghee, had utilized, and those corrupt practices which used to malign the spirituality and the divine spirit of Tirumala Tirupati Devasthanam devotees. We are strongly condemning such a kind of irresponsible, arrogant governance against to the Hindu religion which happened during the YS Jagan Mohan Reddy governance. तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है,
यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगनमोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। क्या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपने संप्रदायगत कार्यों में हिंदुओं को हस्तक्षेप की अनुमति देगा? कतई नहीं देगा।